नगर पंचायत पीपीगंज में जो रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार मेला कौशल विकास केंद्र के महाविद्यालय के प्लेसमेंट चल के संयुक्त। कौन सा विभाग में जॉब पाई हैं आप? हेल्थ केयर। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया ही है, और एक आशा उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं बाबू इंटर कॉलेज में कॉमर्स का छात्र था, तो हाई स्कूल पास किया। हर बच्चे के मन में ये होता है कि मैं पढ़ूं और सरकारी नौकरी पा जाऊं, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। हमारे गुरुजी लोग बैठे हैं मंच पे, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप देश का निर्माण करते हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे समाज सेवा के माध्यम से। जब अपनी आप काबिलियत दिखाएंगे तो समय और संघर्ष आपका साथ निश्चित तौर पर देगा। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेहनत करिए, जिस क्षेत्र में जाइए, आपको IAS BCS बनना है, एकदम लग जाइए पूरे मनोयोग से, एक टारगेट तय करिए कि मुझे यही करना है। तकिए मत, जब भटकेंगे तो काम खराब हो जाएगा और पूरा देश नौकरी नहीं कर सकता है। धीरू भाई अंबानी नौकरी किए होते तो आज इतने ऊपर नहीं जाते। अंबानी परिवार कहां से कहां चला गया। निश्चित तौर पर आप जिस क्षेत्र में रहे, मैं भी पढ़ा, मैं भी सोचा नौकरी कर लूं, नौकरी भी किया, उसके बाद नौकरी भी छोड़ दिया, आया समाज सेवा में, आया व्यवसाय में आया, और आज आपके सामने हमारे तपस्वी मित्र बैठे हुए हैं। इस विद्यालय के ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे चेयरमैन बनाने के लिए छात्राओं के बीच, छात्रों के बीच, अपने लोगों के बीच गए। मैं इसी मंच के माध्यम से आज मुझे अवसर मिला है, मैं अपने भाइयों को जो यहाँ इस महाविद्यालय को एक स्थान दिलाने का कार्य करते हैं, उन लोगों ने मेरे लिए घर घर जाने का कार्य किया और उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे और निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे होंगे। मैं उन शिक्षकों को, उन शिक्षिकाओं को, उन भाइयों को, इस पूरे महाविद्यालय के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और आभार देता हूँ कि आपने निश्चित तौर पर हमें जिताने के लिए घर घर गए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे बीच अभी PCS का रिजल्ट आया है, तमाम बेटियां निकली। एक गरीब का बेटा, इसी क्षेत्र का, डोरिया का रहने वाला उमाकांत विश्वकर्मा, जिसके पिताजी बढ़ई का काम करते हैं, रोज 300 रुपए का काम करते हैं। कभी ये मत सोचना कि पैसा रहेगा तभी पढ़ सकते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके बच्चे उतने ही योग्य नहीं होते हैं, लेकिन जो मजदूरी करता है, जो तपस्या करता है, जो आपको इस उद्देश्य से भेजता है कॉलेज में कि आप पढ़ने जा रहे हैं और आप हमारा एक दिन नाम रोशन करेंगे, तो इसी उद्देश्य से आप पढ़ते हैं। और इस रोजगार मेले का जो आज आयोजन है, निश्चित तौर पर आप लोग प्रतिभाग हुए। हमको लगता है कि सिलेक्शन भी हुआ है, जैसा कि जिला प्रबंधक जी ने बताया कि यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं वो सिलेक्शन भी की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नए भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने योगदान को समर्पित करिए। आपको हमारी सरकार तकनीकों से लैस कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था, हमारे माननीय विधायक फतेहबाद सिंह जी आए थे, आपके बीच टैबलेट, वो मोबाइल टैबलेट का वितरण किए। वो इस नाते दिया गया कि आप पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में हो, आप जो पढ़ना चाहें वो देखें। लेकिन एक चीज मैं आपको आगाह करूंगा, जो बढ़िया होता है उसमें खराबी भी होती है, मेरिट और डिमेरिट दोनों होती है। जिस उद्देश्य से आपको मोबाइल दिया गया है, उस उद्देश्य का काम करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने समय, चाहे हीरो होंडा कंपनी हो, जब आप रोजगार से जुड़ेंगे तो किसी दिन आप उद्यमी हो सकते हैं, किसी दिन आप रोजगार देने वाला शिक्षक हो गए, डिग्री कॉलेज के टीचर हो गए, इंटर कॉलेज के टीचर हो गए, तो मैं अपने बेटे को अपनी गारंटी पे डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज का शिक्षक नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास रोजगार है, चाहे वो रोजगार लकड़ी का हो, लोहे का हो, ऑटोमोबाइल कंपनी का हो, तो मेरा बेटा लायक हो ना लायक हो, एक दिन जरूर उसको मिलेगा। ये आलोक गुप्ता
गुप्ता, आनंद कुमार। यहाँ पर विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है। और यहाँ योग्यता इंटरमीडिएट और ऊपर से आयोजक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्लेसमेंट सेल स्थान बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो भी है, अन्य तमाम इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों से आए हुए छात्र। और यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में जो मुख्य अतिथि नगर पंचायत पीपीगंज के लोकप्रिय नगर अध्यक्ष अनिल लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या खड़े हो सकते हैं? सर स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बैठ के मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये जो आज का कार्यक्रम था रोजगार मेले का, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज ये जो रोजगार मेला लगा हुआ है, ये विकसित भारत की एक संकल्पना है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के दिशा निर्देश में ये जो हमारे विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत पीपीगंज में जो रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, यहाँ के नौजवानों, युवा एवं युवतियों के लिए रोजगार के अपार अवसर हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। प्राइवेट कंपनी आई हुई है सर? जरूर, निश्चित तौर पर आप सुने होंगे कि एक कहावत है कि कभी प्यासे के पास कुआं नहीं जाता है, लेकिन हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तय किया कि अब कुआं प्यासे के पास जाएगा। उसी के अंतर्गत आज बापू डिग्री कॉलेज पीपीगंज में कम से कम 50 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। यहाँ कैंपस सिलेक्शन किया गया है। कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से यहाँ जो बच्चे आए थे उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्हें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग दिया गया है। उनको 6 महीने का हमारी सरकार ने, भारत सरकार और राज्य सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिससे हमारी जो मोदी जी का सपना है कि हम विकसित भारत को 2047 तक विकसित भारत को पूर्ण रूप से पूरा करें, जिसमें हमारी बेटियां, बहनें। मेले के आयोजन तमाम अन्य डिग्री कॉलेजों में भी होंगे? निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी अभी कुछ दिन पूर्व बड़े स्तर पर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया था, आपको पता होगा, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी और क्षेत्र के इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन किए थे। हमारी सरकार, हमारी योजनाएं निरंतर उन बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना है। अभी आप जो $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की इकनॉमी को बढ़ाने का कार्य है जो हमारे प्रदेश सरकार को दिया गया है, उसी का आज ये हिस्सा है कि हम रोजगार देंगे तभी उद्यम बढ़ेगा, और जब उद्यम बढ़ेगा तभी हमारा देश विकासशील से विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। रोजगार मेला का आयोजन कराया गया था और यहाँ के लोकप्रिय नगर पंचायत के अध्यक्ष जी से बात हो रही थी। और मैम क्या कुछ स्वागत है मैम आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय रखिए। हाँ, मैं प्रोफेसर मंजू मिश्रा, प्राचार्य बापू पीजी कॉलेज पीपीगंज से हूँ। आज एक विशाल रोजगार मेला कौशल विकास केंद्र के महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जिसमें 8 कंपनियां आई हैं, बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिला है। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर पंचायत के श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा जी उपस्थित थे और रोजगार मिल चुका है। दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा, काफ़ी बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यहाँ पर आए हुए समस्त छात्र छात्रा का अधिकतर तो कम से कम हजारों की संख्या रही होगी मैम, और इसमें से 50 लोग सिलेक्शन हो गया। हाँ, अभी कार्यक्रम चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, अभी दिन भर ये चलेगा। और ये पूरे केवल कॉलेज के नहीं है, पूरे ब्लॉक के दूर दूर से आए हुए विद्यार्थी हैं। अन्य कॉलेजों से, अन्य इंटर कॉलेज से आए थे, जैसा कि आप देख पा रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं सर आप? शशिकांत मौर्य जी, जिला प्रबंधक कौशल विकास से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले में हमारा ये 19वां ब्लॉक है, बरोहिया ब्लॉक में बापू इंटर कॉलेज में हम लोगों ने रोजगार मेले का आयोजन किया हुआ है। आज हमारी 8 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और करीब 200 के आसपास अभी तक जो है प्रतिभागियों की संख्या हो चुकी है। सर एक वर्ष में करीब कितनी बार का यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन कराया जा सकता है? अब वर्ष में फिलहाल तो अभी ये पहला बापू। कितने वर्ष बाद ये मेले का आयोजन हुआ है सर? ये हमारा हर 3 माह 6 माह पे और
और फाइनेंशियल ईयर पे भी बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और इस क्रम में हमारा आगे भी रोजगार मेले आयोजन किए जाएंगे। और इसमें से जो भी युवा और छात्र छात्राएं हैं और ये अपना जॉब पा सकते हैं, है ना? बिल्कुल इसमें बिल्कुल अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल। ये रोजगार मेले इसीलिए किया जा रहा है कि जो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो भी प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लिए हुए हैं उनको सेवायोजित कराया जाए। धन्यवाद। रोजगार मेला बहुत बहुत बेहतर है कि मतलब यहाँ पर जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। और वैसे भी अब 24 का चुनाव भी करीब है, आप जैसा कि जानते ही हैं, और सरकार की मुहिम चलाई गई उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय, तो आप लोग देख पा रहे थे स्टेट प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से। और यहाँ छात्र छात्राएं तमाम अन्य डिग्री कॉलेजों से और इंटर कॉलेजों से आए हुए हैं और यहाँ पर रोजगार के लिए बैठे। और इस कॉलेज के ही नहीं बल्कि अन्य तमाम कॉलेजेस के छात्र और छात्राएं आई हुई थी और जिन्हें जॉब मिला है, जो सिलेक्ट किए गए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैम से बात करूँगा। मैम आप किस पद पे हैं मैम? जी, हम कौशल विकास से जेजे नर्सिंग चलाते हैं। ये हमारे सेंटर की बच्चियां हैं। जिन्हें जॉब मिला है मैं उनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? निमा साहनी। मतलब आपको जॉब मिला है? हाँ। कौन सी कंपनी में? अभी ये बैंक में मिला हमको। बैंक में? हाँ। और इसके लिए आपको क्या करने होंगे? इसके बाद आगे के प्रोसेस क्या है? अभी हमको बुलाए हैं गोरखपुर में। आपका इंटरव्यू होना है? हाँ, वहाँ इंटरव्यू होगा। हाँ। फाइनल इंटरव्यू होना है, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ। सैलरी क्या है? अभी सैलरी कुछ नहीं हुआ, वो बताएंगे कल। बताएंगे। क्या संतुष्ट हैं आप इस जॉब से? अभी तो फिलहाल सैलरी निर्धारित हो जाने के बाद ही हाँ। बताएंगे, है ना? क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम? रितिका कनौजी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? श्रीपुर साहबगंज। कौन से कॉलेज से हैं? बापू पीजी कॉलेज। कॉलेज से। कौन से कंपनी में जॉब मिला है आपको? बैंकिंग में। बैंकिंग में। तो आपका भी वही है? हाँ। वही प्रोसेस साथ में ही। ओके, कोई बात नहीं। आपका नाम? नंदनी कुमारी। कौन सा विभाग में जॉब पाई है आप? हेल्थ केयर। जरा दिखाइएगा। और जब सही इनका सर्टिफिकेट है और इन्हें जॉब मिला है इंदिरा क्लिनिक, मेन मार्केट पीपीगंज। तो सैलरी का क्या प्रावधान है? 7 में। हाँ? 7 है। और इसके लिए अभी क्या कुछ करने पड़ेंगे? जैसे मतलब तुरंत ज्वाइनिंग है? हाँ। अभी जाएंगे इंटरव्यू होगा। हाँ। इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग होगा आपका, है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। खुश हैं आप इस जॉब से? हाँ, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में जॉब मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। सही बात। और फिर भी अगर जॉब मिल भी गया है किसी तरह से। आपका नाम है आपका? मैं सेल्फ पिंकी। आई एम पिंकी नाम है मेरा। पिंकी नाम है आपका। आपको भी मतलब इंदिरा क्लिनिक में जॉब मिला है ना? आपका नाम? माई सेल्फ साबिया खाती। आपका नाम? रिंकी। माई सेल्फ सीरियस नर्स। माई नेम इज रिंकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खुशी होगी आप सभी को क्योंकि आपने जॉब पाया है ना? जॉब मिला है आपको, है ना? क्या नाम है आपका? खुशबू अग्रवाल। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितनी छात्राओं को जॉब मिला है बहुत ही खुश है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इस बेरोजगारी के दौर में इन छात्राओं को और छात्रों को भी जॉब मिल पाया है। और छात्रगण कुछ हैं। धन्यवाद आप सभी का। आप जा सकते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजावारी जसों। किस विभाग में आपको जॉब मिला? टाटा मोटर सुपरवाइजर पद पे नौकरी मिल गई है इन्हें। और भैया क्या किस प्रकार से महसूस कर पा रहे हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या सैलरी होगी आपकी? 16,500। 16,500 रुपये मिलेंगे। और कहाँ जाना होगा इसके लिए? लखनऊ। लखनऊ रहकर। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राकूपुर के सचिन यादव हैं और इनको भी जॉब मिला। कौन सी कंपनी में? टाटा मोटर्स में। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी है। बहुत ही प्रसन्न है सब। आप भी हैं? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ छात्र छात्राएं कितने हर्षोल्लासित हैं, खुशी से झूम रहे हैं। यहाँ के आसपास के तमाम ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग आकर के यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। और ये कार्यक्रम रहा। सर LIC से हैं, सर का स्वागत है आपका स्टेट प्राइम मिनिस्टर। सर बताइए ना आखिरकार किस प्रकार से प्रावधान है आपकी कंपनी में यहाँ छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए? सर हम LIC से हैं, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, गोरखपुर मंडल सेवा योजना कार्यालय से हैं। और हम लोगों को इसमें अभिकर्ता और एजेंट के पद पर नियुक्ति कर रहे हैं सर। चलिए, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 साल है। चूँकि ये क्षेत्र रूरल है, उनको हम 3 दिन की ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग कराएंगे और अपने ऑफिस में LIC के एजेंट के पद पर नियुक्त करेंगे। और वह एजेंट जो मेरा होगा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी ब्रांच में बैठकर काम कर सकता है। पूरा भारतवर्ष में
कहीं भी पॉलिसी बेच सकता है और वह एकदम स्वावलंबी होगा। उसका कमीशन LIC ऑफ इंडिया देगी धन्यवाद। और बहुत प्रगति के पथ पर वो अग्रसर होगा। हमारे वहाँ एक जी जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से सर के द्वारा बताया गया कि LIC कंपनी किस प्रकार से छात्र छात्राओं के लिए और जो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है ना। सर इस कार्यक्रम में जो रोजगार मेला का आयोजन कराया गया था सर उसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? ये भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रयास है जो पढ़ रहे हैं नौजवान बच्चे उनको रोजगार देने के लिए हर ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसीलिए ये जो भरोइया ब्लॉक है इधर का पीपीगंज का, इस ब्लॉक के लिए इस कॉलेज को चुना गया है, स्थल चुना गया है, जिसमें कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जो है वहाँ से जो प्रशिक्षित बच्चे हैं वो उनके माध्यम से आए हैं और हमारे महाविद्यालय के भी बच्चे इसमें हैं। और ये बड़ा एक अच्छी योजना है और उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे जो पढ़ लिख के रोजगार के लिए भटकते हैं इधर उधर कि कहाँ जाएं, कैसे नौकरी मिलेगी, तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि उनको आने के बाद एक रास्ता दिखाई देता है कि हमको यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी और उनका भटकाव ख़त्म होगा और एक आशा उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम पढ़ने लिखने के बाद हमको एक रोज़गार मिलने का एक रास्ता है, एक जरिया है। कुल मिला के एक बेहतर कार्यक्रम है, इसकी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर नित्यानंद है। प्रचार जी से बात हो रही थी अभी बापू PG कॉलेज से। डॉक्टर सूरज प्रकाश मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हेड जाग्राफी डिपार्टमेंट, बापू PG कॉलेज पीपीगंज गोरखपुर। सर यहाँ के जो कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं उनको उनमें से मतलब करीब नहीं कुछ तो 500 से अधिक ही होंगे छात्र छात्राएं। जी जी। उनमें से कितने छात्र छात्राओं को मतलब रोजगार मिल पाएगा सर? देखिए, रोजगार का बात जहाँ तक है कि ये कौशल विकास मिशन के तहत ये कार्यक्रम है, तो जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई स्किल है, निश्चित रूप से जो है आज जो कंपनियां आई हैं वो ग्राउंड लेवल पर आकर के यहाँ पर जो है कि अपना मेले का आयोजन किया, तो उसमें उनका साक्षात्कार हुआ और जिन छात्र छात्राओं ने बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया उनको निश्चित रूप से कंपनियों के द्वारा उनका चयन किया गया है। उनको महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया ही है और कोई भी प्रचार प्रसार होता है इस पूरे परिक्षेत्र में निश्चित रूप से ये मैसेज जाएगा कि आज लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, ये काम करो काम करो, लेकिन निश्चित रूप से पढ़ने लिखने का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। आज इस उम्र में जिन बच्चों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, अगर इसी उम्र से अगर वो काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से इनके साथ साथ इनके अंतर्गत और स्किल आएगा और उनके अंतर्गत जो प्रतिभा आएगा, ठीक है, और साथ ही साथ धीरे धीरे जो है उनकी सैलरी में भी जो वृद्धि होगी, तो कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे ही। और निश्चित रूप से अगर इस रोज़गार में होंगे तो और भी कंपनियां, अगर उनका स्किल डेवलप होता है, उनके पास अगर और अनुभव आता है, और कंपनियां भी इनको ऑफ़र करेंगी। तो बहुत ही अच्छा ये एक सरकार का जो है कि एक सराहनीय कदम है कि इस ग्राउंड लेवल पर आकर के वो काम कर रहे हैं कि और साथ ही साथ रोज़गार के मामले में भी अगर आ रहे हैं। सबसे ज़रूरी चूँकि रोज़गार ही है वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ से बापू PG कॉलेज से रजिस्टर प्राइम में जय।